हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। हमारी एमपी बोर्ड की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का पार्ट 3, जिसका नाम है हार की जीत। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझा और उसके प्रश्नोत्तर को भी हल किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपकी पढ़ाई एक सीक्वेंशियल वे में चलती रहे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हार की जीत, जिसके लेखक हैं सुदर्शन। इनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ, जिनका जन्म पंजाब में एक जगह है सियालकोट, उस स्थान पर हुआ था। जो हमारी कहानी है पार्ट 3, इसका नाम है हार की जीत। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। पहले हैं बाबा भारती, दूसरा है उनका घोड़ा सुल्तान जो उनको बहुत प्रिय है, और तीसरा है डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती जो हैं, इनके विचार बहुत श्रेष्ठ हैं, एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। किस प्रकार बाबा भारती अपने शब्दों से डाकू खड़क सिंह के हृदय को परिवर्तित कर देते हैं, वही इस कहानी में बताया गया है। किस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं, वो इस कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। माँ को जो आनंद अपने बेटे को देखकर और किसान को जो आनंद अपने लहलहाते खेतों को देखकर आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता है। बाबा भारती ने अपने घोड़े का नाम क्या रखा है? सुल्तान। मतलब बाबा भारती को वो घोड़ा कितना प्रिय है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि माँ जिस प्रकार अपने बेटे से प्यार करती है, उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने घोड़े सुल्तान से प्यार करते हैं। जिस प्रकार किसान अपने खेत में पहले बीजों को बोता है, उसकी देखभाल करता है, और एक फसल जब तैयार होती है तो वो उसको बहुत प्रिय होती है, उसी प्रकार सुल्तान भी बाबा भारती को बहुत प्रिय है। बाबा भारती सुल्तान को की देखरेख करते हैं, उसे खुद दाना खिलाते हैं, और गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में बाबा भारती और सुल्तान रहा करते थे। और बाबा भारती जो है वो भगवान का भजन किया करते थे। और सुल्तान जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार बाबा भारती का भी सुल्तान के बिना जीना बहुत कठिन था। उसी इलाके में एक कुख्यात डाकू रहा करता था। कुख्यात का मतलब होता है खतरनाक। एक डाकू रहा करता था जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सुल्तान की जो प्रशंसा है, सुल्तान की जो कीर्ति है, वो धीरे धीरे डाकू खड़क सिंह के कानों पर भी पहुंची। अब वो इन प्रशंसा को सुनकर वो अधीर हो गया। अधीर का मतलब होता है बेचैन। एक दिन दोपहर को वो बाबा भारती के पास जा पहुंचा, और उसने बाबा भारती से जाकर क्या कहा? नमस्कार। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके स्वागत अभिनंदन में हमें क्या कहते हैं? नमस्कार। हमें इस चीज़ से हिचकिचाना नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। ये पुस्तक ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ें इसे और अपनी क्लास 6 में पास हो जाएं। आपको इससे बहुत छोटी छोटी बातों को सीखना है। अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें शर्माना नहीं है, हमें बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के क्या कहना है? नमस्कार। सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। अब डाकू खड़क सिंह जाकर वहां बैठ जाता है बाबा भारती के पास में। अब बाबा भारती उससे पूछते हैं डाकू खड़क सिंह से कि कहो इधर कैसे आना हुआ। डाकू खड़क सिंह कहते हैं कि सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती कहते हैं कि बहुत विचित्र जानवर है, अगर देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। डाकू कहता है कि मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है उसकी, देखते देखने में भी बड़ा सुंदर है। मतलब उसने देखा तो नहीं है, लेकिन उसने सुना है ऐसा कि वो देखने में बहुत सुंदर है। अब बाबा भारती कहते हैं कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगा वो। तो अब डाकू खड़क सिंह कहता है कि चलिए फिर देख लेते हैं। तो बाबा भारती कहते हैं कि क्या कहना, चलो एक बार चलकर देख लेते हैं। उसकी छवि ऐसी है कि जो तुम्हारे हृदय पर अंकित हो जाएगी। अब बाबा भारती और खड़क सिंह जाते हैं अस्तबल में। अस्तबल मतलब होता है ऐसा अस्तबल का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ घोड़ों को बांध कर रखा जाता है। जैसे गायों को जहाँ बांध कर रखा जाता है तो उसे कहते हैं गौशाला, वैसे ही जहाँ घोड़ों को बांध कर रखा जाता है उस स्थान को कहते हैं अस्तबल। अब बाबा भारती ने अपना घोड़ा घमंड से दिखाया। घमंड मतलब उन्हें इस बात का घमंड है कि उनका घोड़ा बहुत सुंदर है, बहुत बलवान है। डाकू खड़क सिंह देखने आया है उस घोड़े को। तो डाकू खड़क सिंह उस घोड़े को देखकर बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और चुपचाप खड़े हो जाता है। उसके हृदय में हलचल होने लग जाती है। जैसे छोटा बालक किसी नई वस्तु को देखकर बेचैनी से कहता है कि मुझे दिखाओ ये कैसा चलेगा, या कैसे है ये खिलौना, कैसे खुलता है। तो उसी अधीरता से, उसी बेचैनी से डाकू खड़क सिंह कहता है बाबा से कि बाबा इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। तो अब बाबा सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई डाकू बड़ी प्रशंसा कर रहा है। तो बाबा घोड़े को क्या करते हैं,
अस्तबल से लेकर आते हैं और उसे जैसे ही वो घोड़े को लेकर आते हैं तो घोड़ा क्या करता है, वायु वेग से दौड़ने लगता है। वायु वेग से दौड़ने लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़ा बहुत आकाश में उड़ने लगता है। इसका मतलब ये है कि घोड़ा जो है वो बहुत तेज चाल से दौड़ने लगता है। वायु वेग से उड़ने का मतलब ये है कि घोड़ा बहुत तेज चाल से दौड़ने लगता है। अब उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट जाते हैं। सांप लौटना, हृदय पर सांप लौटना एक मुहावरा है। जब हम किसी चीज को देखकर हमें जलन होती है जो हमारे पास नहीं है, तो उसे उस चीज के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं कि उसके हृदय पर सांप लौट गए उस चीज को देखकर। अब डाकू को ये घोड़ा पसंद आ गया और जो चीज उसे पसंद आ जाती वो उस पर अपना अधिकार समझता। तो जाते जाते बाबा भारती से डाकू खड़क सिंह क्या कहता है कि बाबा, इस घोड़े को मैं ले जाऊंगा, अब इसे आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब बाबा भारती कुछ डर जाते हैं, उन्हें पता है कि ये डाकू है, इसे जो चीज पसंद आती है ये उसे ले ही जाता है। प्रति क्षण बाबा जो है डरने लगे। प्रति क्षण मतलब हर पल, रात दिन, सोते उठते जागते उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं डाकू खड़क सिंह उनके घोड़े को न ले जाए। लेकिन कई महीने बीत गए, कई मास बीत गए, डाकू खड़क सिंह का कोई अता पता नहीं था। तो बाबा कुछ असावधान से हो गए। बाबा ने सोचा कि शायद उसे घोड़ा तुरंत में पसंद आया होगा, तो इसीलिए वो ऐसा कहकर चला गया होगा। अब एक दिन बाबा भारती शाम के समय अपने घोड़े से घूमने जा रहे थे, तो वहीं एक आवाज आती है कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। अब बाबा कहते हैं, बाबा देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक अपाहिज बैठा हुआ है और बुला रहा है बाबा को। बाबा वैसे ही हृदय से बहुत ही विनम्र हैं। तो बाबा उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। तो इस पर वो व्यक्ति कहता है कि बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला, रामवाला क्या है, एक जगह है जो यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। अब भगवान की दुहाई देकर कह रहा है वो व्यक्ति ऐसा, और वैसे ही वो परेशान है, अपाहिज है। तो बाबा कहते हैं, बाबा उससे पूछते हैं कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना है, तुम्हारा वहाँ कोई है क्या। तो इस पर एक व्यक्ति कहता है कि दुर्गा दत्त, ये दंत टाइपिंग मिस्टेक है, क्या हुआ लिखा है, ये दुर्गा दत्त नाम का वैद्य है, मैं उसका क्या हूँ, सौतेला भाई हूँ। वो कहता है ऐसा कि दुर्गा दत्त नाम का जो वैद्य है मैं उसका सौतेला भाई हूँ, मुझे उनके यहाँ जाना है। अब बाबा भारती खुद घोड़े से उतर जाते हैं और उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर सवार कर लेते हैं और बाबा भारती स्वयं उसकी लगाम पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक उन्हें एक झटका लगता है और वो क्या देखते हैं कि लगाम उनके हाथों से छूट गई है। अब इन्हें इतना आश्चर्य होता है, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना हो रहा, मतलब वो बहुत चौंक जाते हैं। और वो देखते क्या है कि जो अपाहिज व्यक्ति था वो घोड़े पर तन कर बैठ गया है, मतलब वो अपाहिज नहीं है, उसने ऐसा नाटक किया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं था, कौन था, खड़क सिंह था। अब बाबा भारती कुछ देर तो एकदम शांत हो, फिर बाबा भारती कहते हैं, थोड़ा जोर से पूरे बल से चिल्लाकर कहते हैं, जरा ठहर जाओ। अब खड़क सिंह ने आवाज सुनी और घोड़े को रोक दिया। घोड़े की गर्दन पे हाथ फेरते हुए खड़क सिंह कहता है कि बाबा जी, अब ये घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह ऐसा कहता है बाबा भारती से, तो बाबा भारती उसके पास जाते हैं और कहते हैं, मतलब घोड़े की तरफ वो इस तरीके से देखते हैं कि जैसे घोड़े से कभी उनका कोई वास्ता ही ना रहा हो, मतलब उन्हें कोई घोड़े से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि घोड़ा मत लौटाना, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। बाबा कहते हैं कि ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं अब इसे मांगने के लिए नहीं कहूँगा, मैं तुमसे सिर्फ एक प्रार्थना करता हूँ, उसे मना मत करना। तो खड़क सिंह कहता है कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन सिर्फ ये घोड़ा नहीं दूंगा। तो बाबा कहते हैं कि मैं घोड़े के बारे में तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो अब खड़क सिंह सोच में पड़ जाता है कि घोड़े के बारे में नहीं बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो घटना हुई, तुमने अपाहिज का रूप धारण किया और मुझसे सहायता मांगी, इस घटना को किसी के सामने मत प्रकट करना। अब खड़क सिंह का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचता है कि चोरी तो मैंने की है, तो बाबा को इस बात का क्या डर है, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बाबा डाकू खड़क सिंह कहता है कि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसका क्या कारण हो सकता है। डाकू खड़क सिंह बहुत सोचता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। बहुत सोचने के बाद वो बाबा से ये प्रश्न करता है कि बाबा जी, आपको क्या डर है,
घोड़ा तो मैंने चुराया है, आप इस घोड़े के मालिक हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि किसी को मत बताना इस घटना के बारे में। तो बाबा भारती कहते हैं कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया कि मैंने एक अपाहिज का रूप धारण करके बाबा से घोड़ा चुराया है, तो कोई भी व्यक्ति किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। अब सुल्तान सुल्तान को जो बाबा भारती से प्रेम था, उस प्रेम से भी बाबा भारती ने मुंह मोड़ लिया। और बाबा भारती ये कहते हैं कि मतलब घोड़े के जाने का दुख तो है, सुल्तान से बिछड़ने का दुख तो है बाबा भारती को, लेकिन इससे ज़्यादा इस बात का उन्हें दुख है कि अगर ये घटना लोगों को पता चली तो लोग किसी भी गरीब की मदद नहीं करेंगे। अब डाकू खड़क सिंह के कानों में ये बात गूंजने लगी। वो ये सोचने लगा कि कैसे उच्च विचार हैं बाबा के। बाबा को घोड़ा इतना प्रिय है, लेकिन फिर भी वो घोड़े की परवाह ना करते हुए ये कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के सामने मत बताना। मतलब उन्हें इस बात की ज़्यादा चिंता है कि लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह को बहुत परेशान करने लगे। वो ऐसा सोचने लगा कि ये कितने महान मनुष्य हैं, मतलब ये मनुष्य, ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं है, ये क्या है, देवता। एक दिन डाकू खड़क सिंह रात्रि के अंधेरे में आया और जहां बाबा भारती सुल्तान को बांधा करते थे, वहां पर डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान को बांध दिया और वह वहां से चुपचाप चला गया। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और रात्रि का समय था। अब बाबा भारती पहले कुछ चौकन्ने रहा करते थे, सुल्तान की परवाह किया करते थे, उसे खाना खिलाते थे। सुल्तान के चोरी हो जाने का भय उन्हें सताया करता था, तो वो हमेशा अपने अस्तबल का दरवाज़ा बंद रखते थे। लेकिन जब से डाकू खड़क सिंह सुल्तान को लेकर चला गया, तो वो फाटक भी बंद नहीं करते थे, मतलब जो अस्तबल का जो दरवाज़ा था वो भी हमेशा खुला ही रहता था। और सुल्तान की याद में हमेशा उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे। लेकिन एक दिन जब खड़क सिंह ने सुल्तान को बांध कर चला गया, तो बाबा भारती उस रात में उठे। अब वो अस्तबल की ओर जाने लगे, लेकिन उन्हें फिर याद आया कि अरे सुल्तान तो है ही नहीं। तो वो वापस आने लगे, लेकिन सुल्तान ने जैसे ही बाबा भारती के पैरों की आवाज़ सुनी, तो वो समझ गया कि ये मेरे मालिक हैं। तो सुल्तान जोर से हिनहिना, और बाबा भारती जैसे ही ये देखते हैं कि सुल्तान को यहाँ कैसे आ गया, तो बाबा भारती के आश्चर्य और प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। वो समझ गए कि जो डाकू खड़क सिंह हैं, उनके शब्दों से प्रभावित हुआ और उन्होंने घोड़े को लाकर अस्तबल में बांध दिया। अब बाबा भारती क्या कहते हैं कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, मतलब अब ऐसा कोई नहीं होगा कि जो गरीबों की सहायता नहीं करेगा। बाबा भारती इस कहानी में हार कर भी जीत गए और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार गया। इसे ही कहते हैं असली हार की जीत। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय, वंदे मातरम।